अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारी टैरिफ्स की नई पॉलिसी ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया है और मुसलसल दूसरे दिन आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी देखने में आई है। बुध को सदर ट्रंप ने दुनिया भर से अमेरिका जाने वाली तमाम मसनूआत पर 10% का फ्लैट टैरिफ, जबकि पाकिस्तान, चीन और भारत समेत कई ममालिक पर मखसूस जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था, जिसके तहत पाकिस्तान से अमेरिका जाने वाली मसनूआत पर 29% के टैरिफ्स का नफाज होना है और चीनी मसनूआत पर 34%, भारतीय मसनूआत पर 26% तक के टैरिफ्स आयद होंगे। ट्रंप के इस ऐलान पर दुनिया भर से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और इन टैरिफ्स को गैर मुनसिफाना करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने भी ट्रंप के इस इकदाम के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2 आला सतह की कमेटियां भी कायम कर ली गई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% के टैरिफ आयद करने के फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की हिदायत पर एक स्टीयरिंग कमेटी और एक वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है और दोनों टीमें अमेरिका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगी। सेक्रेटरी तिजारत को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। 19 रुकनी वर्किंग ग्रुप में सेक्रेटरी तिजारत के अलावा दीगर मुतल्लिका सेक्रेटरी समेत अहम कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। वर्किंग ग्रुप अमरीकी टैरिफ का तज्जिया करके सिफारिशात मुरतब करेगा और इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर मुमकिन असरात का जायजा लेगा। ये ग्रुप वज़ीर आज़म को टैरिफ के मामले पर पेशरफ से आगाह करेगा, जबकि इस वर्किंग ग्रुप की निगरानी के लिए एक 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में कायम की गई है। कमेटी के दीगर अरकान में तिजारत और पेट्रोलियम के विफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इंडस्ट्री, सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर समेत दीगर शामिल हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ से सबसे ज़्यादा मुतासर चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में दुनिया भर में रिसेशन के खदशात में मज़ीद इजाफा हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चीन ने आज ऐलान किया है कि वो तमाम अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद करेगा, जो सदर ट्रंप की जानिब से चीन पर लगाए गए टैरिफ्स के बराबर है। इस हवाले से जारी अपने बयान में चीन ने अमरीका की इस यकतरफा इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत भी की है। इसके अलावा चीन की वजारत तिजारत ने अमरीका के खिलाफ कई नॉन टैरिफ इकदाम का ऐलान भी किया है, जिनमें 16 अमरीकी कंपनियों के इम्पोर्ट लाइसेंस मुअत्तल करना शामिल है। इसी तरह चीन ने 11 अमरीकी कंपनियों को नाकाबिले भरोसा इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। ट्रंप के इकदाम पर चीन का यह हालिया जवाब ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरी दुनिया में ट्रंप के इकदाम ने बेचैनी की एक फ़ज़ा पैदा कर रखी है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी को आलमी मईशत के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। इसी हवाले से बात करते हुए IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है, अभी तक सदर ट्रंप के ऐलान करदा टैरिफ्स के मुआशी असरात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर आलमी मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आलमी मईशत पहले ही सुस्तरवी का शिकार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ज़रूरी है ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। हम अमरीका और इसके तजारती पार्टनर्स से अपील करते हैं कि वो तामीरी तरीके से काम करें ताकि तजारती कशीदगी को कम किया जा सके और गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जा सके। जबकि चीन के अलावा कनाडा ने भी अमरीकी टैरिफ्स के जवाब में महदूद टैरिफ्स का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने जुमेरात को अमरीकी टैरिफ्स के खिलाफ महदूद जवाबी इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने सदर ट्रंप की तजारती पॉलिसियों को आलमी तजारत के लिए एक अलमिया करार दिया है। इस हवाले से मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका की जानिब से गाड़ियों पर 25% टैक्स की तरह अमेरिका से कनाडा इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करेगा। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल दूसरे दिन अमेरिका, एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स को शदीद मंदी का सामना रहा है और आलमी रिसेशन के खदशात में भी इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल पर रॉयटर्स ने तज्जिया करते हुए लिखा है, दी बेंसन ग्रुप के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेविड बेंसन के मुताबिक अगर मौजूदा टैरिफ्स बरकरार रहते हैं तो दूसरी या तीसरी तिमाही में रिसेशन और स्टॉक मार्केट में मंदी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मजीद लिखा कि सवाल ये है कि सदर ट्रंप इन पॉलिसियों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं या नहीं, खासतौर पर अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी आती है। इसी तरह वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज JP Morgan के मुताबिक सदर ट्रंप के वसी पैमाने पर जवाबी टैरिफ्स के बाद इस साल अमेरिका और आलमी सतह पर रिसेशन का खतरा 40% से बढ़कर 60% हो गया है। दीगर वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज बार्कलेज और डॉयच बैंक ने भी खबरदार किया है कि अगर ट्रंप ने नए टैरिफ्स बरकरार रखे तो अमेरिकी मईशत के रिसेशन में जाने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा।